साथियों न्यूज़ 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान के बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। ये आज हमारी तीसरी वीडियो है साथियों। आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ है। संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ और भी टॉपिक हैं जिसको पिछले 2 वीडियो में कवर कर लिया गया है। साथियों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। साथियों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, इसमें बहुत अच्छी जानकारी आपको दी जाएगी। साथियों पॉइंट समझाते हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। सन 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में क्या हुआ था? सर बी.एन. राव सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे सर बी.एन. राव, जिन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत में क्या होना चाहिए? संविधान सभा के लिए एक बैठक होनी चाहिए। सर बी.एन. राव के कहने पर सबसे पहले सर बी.एन. राव थे जिन्होंने बताया कि संविधान का जो निर्माण होना चाहिए वो एक बैठक के जरिए होनी चाहिए। तो सबसे पहले सर बी.एन. राव ने क्या किया था? 1934 ईस्वी में इसकी चर्चा की थी। इसके बाद क्या होता है? जब संविधान का निर्माण किया जाता है, संविधान निर्माण के समय क्या होता है? सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। सबसे पहले इन्होंने सलाह दिया था कि भारत का जो संविधान बनना चाहिए वो एक बैठक के जरिए होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है? सन 1935 ईस्वी में क्या होता है? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी संविधान सभा के लिए क्या कहती है? मांग करती है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की बैठक की मांग की और 1937 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा की क्या होनी चाहिए? बैठक होनी चाहिए। संविधान सभा की बैठक, और जो संविधान सभा की बैठक होगी वो भारतीयों द्वारा होगी। तो 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भारत का जो संविधान बनना चाहिए वो संविधान सभा की बैठक के द्वारा होनी चाहिए और संपूर्ण संविधान की जो बैठक की जानी चाहिए केवल भारतीयों के द्वारा की जानी चाहिए। इसमें किसी भी ब्रिटिश व्यक्ति या किसी भी विदेशी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है? इन्हीं सब बातों से आगे क्या होता? तमाम प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। आप पिछली वीडियो में जाकर के क्या कर सकते हैं? वीडियो को देख सकते हैं। साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बात आती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक होती है। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है और ये जो बैठक होती है आनन फानन बैठाई जाती है, तत्कालीन बैठक बैठाई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है? अध्यक्ष नामित नहीं रहते हैं, तत्काल अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो तत्काल अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कैसे अध्यक्ष थे? ये नियमित अध्यक्ष नहीं थे, इन्हें कभी भी हटाया जा सकता था। और होता क्या है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद क्या होता, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, ऐसे कंडीशन 11 दिसंबर 1946 को क्या होता, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी जब बैठक होती है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष कहने का मतलब, अब जब तक संविधान नहीं बन जाएगा तब तक संविधान सभा के जो अध्यक्ष रहेंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। फिर क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लाते हैं। इस प्रस्ताव का नाम रहता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा जो कहती है तत्काल स्वीकार नहीं करती है। संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आते हैं। आगे क्या होता है, लेकिन संविधान सभा कहती है कि मैं इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा। आगे चल करके क्या होता है, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी, और आगे चल करके यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना बनकर उभरा। अगर प्रश्न पूछ ले कि संविधान की प्रस्तावना कौन बना, तो उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना आगे जाकर के बोला गया। भारत की जो प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है, स्टार्ट होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इसी वाक्य के साथ क्या होता है, भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। सभी पॉइंट को आप लोग एग्जैक्ट अपने नोटबुक में लिख लेंगे। सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पर दिए जाते हैं साथियों, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद साथियों क्या होता है, संविधान में क्या होती हैं, तमाम प्रकार की बैठकें की जाती हैं, तमाम प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं। उन्हीं प्रस्तावों में क्या होता है, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति लाई जाती है, और इस समिति के अध्यक्ष रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और समिति लाई जाती है, प्रांतीय समिति लाई जाती है। प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष रहते हैं, ये समिति लाई जाती है सरदार पटेल के द्वारा। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। साथियों ध्यान देंगे, वल्लभ भाई पटेल, पहले इनका नाम वल्लभ भाई पटेल रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, सन 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में क्या होता है, गुजरात में एक जगह है, गुजरात में उस जगह का नाम है बारदोली नामक जगह। बारदोली नामक जगह पर क्या होता है, आंदोलन होता है, बारदोली आंदोलन। साथियों ध्यान देंगे, ये जो बारदोली आंदोलन हुआ था, ये धूम्रपान निषेध के लिए हुआ था। इस बारदोली आंदोलन में क्या हुआ था, महिलाओं ने सबसे ज्यादा भागीदारी निभाई थी। बारदोली आंदोलन का जो नेतृत्व दिया गया था, नेतृत्व दिया गया था महात्मा गांधी को। लेकिन हुआ क्या था, महात्मा गांधी जी बारदोली आंदोलन में जा नहीं पाते हैं। जब महात्मा गांधी जी बारदोली आंदोलन में नहीं जा पाते हैं, तो बारदोली आंदोलन का जो नेतृत्व संभालते हैं वो वल्लभ भाई पटेल संभालते हैं। आगे क्या होता, महिलाएं इनसे खुश, इनके कार्यों से खुश हो जाती हैं और जा करके वल्लभ भाई पटेल को क्या करती हैं, सरदार की उपाधि प्रदान करती हैं। और 1928 बारदोली आंदोलन से क्या होता है, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करके पुकारा जाता है। तो प्रांतीय समिति लाई गई थी। छोटे छोटे जो समूह थे, भारत में छोटे छोटे स्टेट थे, इनको जो जोड़ने का काम किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन्हीं कार्यों की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। तो प्रांतीय समिति की स्थापना सरदार पटेल ने किया था। इसके बाद आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति, इस समिति को लाने का जो श्रेय आता है वल्लभ भाई पटेल को जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं समितियों की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगली समिति आती है संचालन समिति। संचालन समिति लाई जाती है और संचालन समिति जो लाई जाती है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लाई जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति लेकर के आते हैं। इसके बाद आते हैं झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जेपी कृपलानी। डॉक्टर जेपी कृपलानी झंडा समिति लेकर के आते हैं। इन्हीं समितियों में रियासत समिति लाई जाती है। रियासत समिति, और रियासत समिति के अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रियासत समिति के अध्यक्ष रहते हैं। साथियों, इस पूरे समिति में सबसे इंपॉर्टेंट समिति, सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है प्रारूप समिति मानी जाती है। और प्रारूप समिति लाई जाती है स्वतंत्रता के 14 दिन के बाद, स्वतंत्रता के 14वें दिन लाया जाता है। इस समिति का नाम है प्रारूप समिति। ये संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है प्रारूप समिति। और इस समिति को लेकर के आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति में साथियों 7 सदस्य थे। इन सभी समितियों ने मिलकर के संविधान के निर्माण में अपना अथक एवं महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। इन सभी समितियों का अपना अलग अलग महत्व था साथियों। संविधान को बनाते समय संविधान में 3 वाचन किए गए थे। वाचन जो होते थे संभाषण के काम होते थे। उस दिन जो भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे उस वाचन में लिए जाते थे। तो संविधान बनाते समय 3 वाचन किए गए थे। पहला वाचन संविधान का हुआ था, संविधान का पहला पाठन या वाचन तीन पाठन हुआ था। पाठन वाचन मतलब संविधान जो बनाया जाता था उसको देखा जाता था, इसमें कोई कमी तो नहीं हो रही है। संविधान को पढ़ा जाता था, देखा जाता था जो भी संविधान के बारे में लिखा गया है कोई गलती तो संविधान में नहीं हो रही है। लिखित को जो होता था समझा परखा जाता था, उसके फिर क्या किया जाता था उसी वक्त संशोधित कर दिया जाता अगर कोई कमी होती थी तो संविधान का जो संविधान में 3 पाठन या 3 वाचन हुए थे, इसी पाठन को वाचन बोला जाता है। संविधान का प्रथम पाठन या प्रथम वाचन, प्रथम पाठन या प्रथम वाचन जो हुआ था ये 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला था। ये चला था 1948 ईस्वी में। इसके बाद क्या होता दूसरा वाचन, संविधान का दूसरा वाचन, संविधान का दूसरा पाठन, संविधान का दूसरा वाचन चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 17 अक्टूबर 1949 तक। साथियों, संविधान का जो दूसरा पाठन या दूसरा वाचन था यह संविधान का सबसे बड़ा वाचन था। संविधान का सबसे बड़ा वाचन। संविधान का तीसरा और आखिरी वाचन, तीसरा और अंतिम वाचन, यह हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। और इस प्रकार साथियों क्या हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में क्या हुआ था संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार। कहने का मतलब संविधान बनकर तैयार होने का मतलब साथियों होता है संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अंगीकृत
जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब है भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। लेकिन साथियों हुआ क्या था, 26 नवंबर 1949 को अगर भारत के लोग चाहते तो संविधान को लागू कर सकते थे। लेकिन होता क्या है, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं करते हैं। फिलहाल कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जिनको क्या किया जाता है, 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया जाता है। लेकिन संपूर्ण संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया जाता है। संविधान को लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू होता है। और इसी 26 जनवरी को साथियों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हुआ क्या था कि भाई क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू करने की एक कंडीशन थी। पहले 1929 ईस्वी में साथियों क्या हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 1929 ईस्वी में हुआ था और उसी लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था, पहली बार पूर्ण आजादी की मांग की गई थी। और इसमें क्या कहा गया था कि क्या किया जाएगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत क्या करेगा, अपना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह फैसला लिया गया था। क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों होता क्या है, वो कहते हैं कि भाई 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण आजादी का जश्न मनाएंगे। लेकिन इतनी ज्यादा विडंबना लागू कर दी जाती है कि भारत 26 जनवरी 1930 को आजाद नहीं हो पाता है। 26 जनवरी 1930 को भारत आजाद नहीं हो पाता है, तो तभी क्या होता है, ये फैसला लिया जाता है कि 26 जनवरी को भारत के लोग क्या करेंगे, उत्सव और पर्व के रूप में मनाएंगे। यही कंडीशन होता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तो हो गया, बनकर तैयार हो गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में साथियों मनाया जाता है। अब बात आती है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। इसका मतलब है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू तो होता है, लेकिन इसके लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। उन फैसलों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला फैसला लिया जाता है, भारत को एक राष्ट्रपति दिया जाता है। चौबीस जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को भारत को प्रथम राष्ट्रपति प्रदान किया जाता है। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। इनके लिए कोई चुनाव साथियों नहीं कराया जाता है। भारत के ये पहले राष्ट्रपति हैं, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो क्या रहते हैं, पहली बार क्या होते हैं, बिना चुनाव के राष्ट्रपति बनते हैं। इनको सर कौन राष्ट्रपति बनाता है, तो संविधान सभा के द्वारा इनको राष्ट्रपति बनाया जाता है।
संविधान सभा। संविधान सभा क्या करती है? संविधान सभा के जो भी सदस्य रहते हैं वे सभी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नामित करते हैं। बात होती है 24 जनवरी 1950 को ही। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया जाता है? राष्ट्रगान को स्वीकृति दी जाती है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय, इसको क्या किया जाता है? संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति प्रदान करता है। इसी के साथ क्या होता है? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान में क्या किया था? संविधान के द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति प्रदान की जाती है। अगर साथियों आपसे प्रश्न पूछ लिए भारत में पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो भारत में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? कलकत्ता में साथियों क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बैठक की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो बैठक किया गया था 1911 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन किया गया था, और वहीं कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत में राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हो गाया गया था। अगर प्रश्न करते हैं भारत का जो पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, भारत का जो पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था सुजलाम सुफलम शस्य श्यामलम मलय शीतलम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, ये जो भारत का राष्ट्रगीत साथियों है इसको पहली बार गाया गया था सन 1896 ईस्वी में। ये भी गाया गया था कलकत्ता में ही गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कलकत्ता में 1896 ईस्वी में होता है, और यही 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है? राष्ट्रगीत को पहली बार गाया गया था। अगर इन्हीं की हम बात करते हैं, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है इसको क्या किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। बाईस जुलाई 1947 राष्ट्रीय झंडे को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। जो हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है इसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान किया था। साथियों, जो हमारा भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो इस समय संविधान में साथियों 22 भाग लागू किए गए। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद लागू किए गए। 8 अनुसूचियां लागू की गई। 8 अनुसूचियां। इस प्रकार क्या होता है, संविधान को क्या किया गया, भारतीय संविधान को साथियों लागू किया गया। साथियों, आज की वीडियो बस इतना ही रहने वाली है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो साथियों वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो लाइक जरूर करेंगे। साथियों, आप सभी का चैनल से जुड़े रहिए। साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथियों, जय हिंद। साथियों।